जिस लड़की से छोटा बेटा प्यार करता था, उसी लड़की का नाम सुनते ही पूरे मोहल्ले में एक सन्नाटा सा खिंच जाता था। लोग आज भी कहते हैं, अगर उस दिन एक माँ ने जिद से नहीं, दिल से फैसला लिया होता, तो दो बेटों की तकदीर यूं आमने सामने खड़ी ना होती। ये कहानी उसी घर की है, जहां प्यार था, संस्कार थे, लेकिन एक फैसले ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। उस घर में दो बेटे थे, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा अमन। पिता सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, सीधे साधे, कम बोलने वाले इंसान। असली फैसले घर में मां शारदा देवी के होते थे। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समाज की हर चाल समझती थी। उनके लिए इज्जत, लोग क्या कहेंगे और घर की परंपरा सबसे ऊपर थी। अमन छोटा बेटा स्वभाव से बिल्कुल अलग था, शांत, संवेदनशील, किताबों और खामोशी में जीने वाला। वह कॉलेज में पढ़ता था और वहीं उसकी मुलाकात हुई नेहा से। नेहा किसी अमीर घर की नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। बोलने का ढंग सादा, चाल में संकोच और मुस्कान में अपनापन। अमन को पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। अमन ने कभी दिखावे में प्यार नहीं किया, न फिल्मी बातें, न बड़े वादे। बस रोज नेहा को कॉलेज के गेट तक छोड़ना, उसके नोट्स ठीक कर देना, बारिश में उसके लिए छाता पकड़ना, यही उसका इज़हार था। नेहा भी अमन से जुड़ गई। उसे लगा यही लड़का उसकी जिंदगी का सहारा बनेगा। दोनों ने तय किया कि पढ़ाई पूरी होते ही घर वालों से बात करेंगे। अमन ने एक दिन हिम्मत करके मां से कहा, मां, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शारदा देवी ने बिना देखे कहा, बाद में कहना, अभी पड़ोस की औरतें आ रही हैं। उस दिन बात टल गई। फिर कई दिन निकल गए। अमन हर रोज सही वक्त ढूंढता रहा, लेकिन मां का मिजाज हमेशा सख्त ही मिला। इधर राघव, बड़ा बेटा, नौकरी में लग चुका था। शहर से बाहर पोस्टिंग थी। वह ज्यादा घर नहीं आता था। उसका स्वभाव व्यावहारिक था। प्यार व्यार उसके लिए वक्त की बर्बादी थी। मां हमेशा कहती, राघव समझदार है, घर संभालेगा, तू बस पढ़ाई कर। लेकिन मां के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन मां ने नेहा को मंदिर में देखा। साधारण साड़ी, सिर ढंका हुआ, मां के पैर छूती हुई। शारदा देवी की नजर रुक गई। उन्होंने पूछताछ करवाई, कौन है, किस घर की है, जात बिरादरी क्या है। जब सब कुछ ठीक ठाक लगा, तब उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। पर सवाल ये नहीं था कि किस बेटे की। मां की सोच साफ थी, बड़ा बेटा पहले। समाज यही देखता है, छोटा बेटा इंतजार कर सकता है। और वैसे भी प्यार कोई पक्की चीज थोड़ी होती है। अमन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह अपने सपनों में नेहा के साथ छोटा सा घर, किताबें, सादगी और शांति देखता था। एक शाम मां ने अचानक कहा, कल लड़की देखने चल रहे हैं। अमन चौंक गया। किसके लिए? राघव के लिए। अमन के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। उसने हंसने की कोशिश की। मां, राघव ने कब कहा शादी के लिए? मां ने तीखे स्वर में कहा, मैं मां हूं, मुझे पता है कब क्या करना है। अमन को अजीब सा डर लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई और लड़की होगी। अगले दिन जब वह कमरे में बैठा था, तभी उसने नेहा का नाम सुना। मां पड़ोसन से कह रही थी, लड़की सीधी है, घर गृहस्थी जानती है, बड़े बेटे के लिए ठीक रहेगी। अगर आप अमन की जगह होते, तो क्या मां से सच बोलते या चुप रहते? अमन के कानों में जैसे सीसा घुल गया। वो बाहर आया। मां, आप नेहा की बात कर रही हैं? मां ने उसे घूर कर देखा। हाँ, कोई दिक्कत है? अमन की आवाज कांप गई। मां, नेहा, वो, मैं। मां ने बात काट दी। तू क्या? तू अभी बच्चा है, पढ़ाई कर, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। उस दिन पहली बार अमन ने मां के सामने आवाज ऊंची की, मां, मैं नेहा से प्यार करता हूं। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। पिता ने अखबार नीचे रखा। मां का चेहरा सख्त हो गया। प्यार, ये सब फिल्मी बातें हैं। बड़े बेटे की शादी पहले होगी, फैसला हो गया। अमन ने रोते हुए कहा, मां, एक बार मेरी भी सुन लो। मां ने एक ही लाइन कही, मैं जो कहूंगी वही होगा। अगर इस मोड़ पर आपको अमन का दर्द महसूस हुआ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेहा को जब यह बात पता चली, तो वह टूट गई। उसने अमन से मिलने से मना कर दिया। अगर तुम्हारी मां ने तय कर लिया है, तो मैं किसी की जिंदगी में झगड़े की वजह नहीं बनूंगी। अमन हर रोज खुद को दोष देता रहा। वह मां से लड़ भी नहीं पा रहा था और नेहा को खो भी रहा था। फिर वह दिन आया जब राघव छुट्टी लेकर घर आया। मां ने मिठाई बांटी, सगाई तय हो गई। नेहा चुपचाप सब सहती रही। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन आवाज नहीं। अमन उस दिन पूरी रात सो नहीं सका। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके सीने पर पत्थर रखकर बैठा हो। उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तो शादी के बाद आने वाला था। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शादी की तारीख तय होते ही घर में जैसे खुशियों की चादर बिछा दी गई। मां सुबह से रात तक काम में लगी रहती। रिश्तेदारों के फोन, पड़ोसियों की आवाजाही, मिठाइयों की प्लेटें, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर शादी वाले घर में होता है। बस फर्क इतना था कि इस घर में एक बेटा ऐसा भी था, जो हर मुस्कान के पीछे टूटता जा रहा था। अमन चुप हो गया था।
पहले जो हर बात पर सवाल करता था, अब हर बात पर सिर झुका लेता। माँ को लगा, चलो समझ आ गया। पिता ने भी चैन की सांस ली। किसी ने यह नहीं सोचा कि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा तूफान होती है। नेहा के घर में माहौल बिल्कुल अलग था। उसकी माँ हर रात चुपचाप रोती और पिता बस एक ही बात कहते, बेटी, समाज से लड़ना आसान नहीं होता। नेहा ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने अपने प्यार को भीतर ही भीतर दफन कर दिया। लेकिन जब भी शादी की खरीदारी के लिए जाती, तो उसे लगता जैसे हर कपड़ा उसका गला कस रहा हो। राघव ज्यादातर चुप रहता। उसे सच पता था। उसे मालूम था कि नेहा कभी उससे प्यार नहीं कर सकती। लेकिन माँ का फैसला, समाज का दबाव और अपनी बड़े बेटे वाली जिम्मेदारी, सब मिलकर उसे भी आगे बढ़ने से रोक रहे थे। शादी का दिन आ गया। ढोल नगाड़े बजे, बारात आई, रस्में हुई। अमन हर रस्म में मौजूद था, लेकिन जैसे उसकी आत्मा कहीं और थी। जब नेहा लाल जोड़े में मंडप की ओर आई, उसकी नजर एक पल के लिए अमन से मिली। दोनों की आंखें भर आईं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फेरे पूरे हुए। माँ के चेहरे पर संतोष था, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा धर्म निभा दिया हो। नेहा अब उस घर की बहू बन चुकी थी। पहली रात नेहा ने कमरे के एक कोने में बैठकर चुपचाप आंसू पोंछे। राघव ने दूरी बनाए रखी। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। नेहा ने सिर हिला दिया। उसके पास अब कोई और रास्ता भी तो नहीं था। दिन बीतने लगे। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला था। माँ हर बात पर नेहा को परखती, कब उठती है, कैसे बात करती है, कितना काम करती है। बहू में कोई कमी नहीं निकालती, लेकिन दिल में अपनापन भी नहीं आने देती। अमन कोशिश करता कि नेहा के सामने कम से कम आए, लेकिन छोटे छोटे पल खुद ब खुद सामने आ जाते। रसोई में पानी पीते वक्त, आंगन में कपड़े डालते वक्त, मंदिर जाते वक्त। दोनों की नजरें मिलती, फिर तुरंत झुक जाती। एक दिन नेहा बीमार पड़ी। तेज बुखार था। माँ ने कहा, थोड़ा काम संभाल लो, बहू है, बीमारी से क्या होता है। अमन से रहा नहीं गया। वह रात को चुपचाप उसके कमरे के बाहर दवा रख गया। नेहा ने दवा देखी तो पहचान गई। ये वही दवा थी जो अमन हमेशा लाता था। उस रात नेहा बहुत रोई। धीरे धीरे घर में एक अजीब सा तनाव फैलने लगा। राघव को भी सब महसूस हो रहा था। वह देखता कि नेहा किसी से हंसती नहीं, अमन पहले जैसा नहीं रहा, और माँ हर बात में सख्ती बढ़ाती जा रही है। एक दिन राघव ने अमन से सीधे पूछा, क्या तू अभी भी उससे प्यार करता है? अमन ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ। राघव देर तक खड़ा रहा, फिर बोला, तो तूने शादी के दिन कुछ क्यों नहीं कहा? अमन की आवाज भर्रा गई। क्योंकि माँ ने कहा था, मैं बच्चा हूं। उस दिन दोनों भाइयों के बीच पहली बार दीवार खड़ी हुई। राघव को लगा कि वह किसी की खुशियों का हक मारकर जी रहा है, और अमन को लगा कि वह सबसे बड़ा अपराधी है, क्योंकि वह सब जानते हुए भी चुप रहा। इधर माँ को भी कुछ कुछ शक होने लगा था। बहू और छोटे बेटे की खामोशी उसे चुभने लगी। वह बात बात पर ताने देने लगी। कुछ लोग रिश्तों की कदर नहीं जानते। एक शाम जब सब खाना खा रहे थे, माँ ने अचानक कहा, अमन, तू शहर से बाहर नौकरी ढूंढ ले, घर में रहकर तेरा ध्यान भटकेगा। ये सिर्फ सुझाव नहीं था, ये हुक्म था। अमन समझ गया, उसे घर से दूर किया जा रहा है। उस रात अमन ने फैसला कर लिया, या तो वह चला जाएगा, या फिर इस सच्चाई का बोझ किसी दिन सबको डुबो देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जाने से पहले ही घर में ऐसा विस्फोट होने वाला है, जो माँ के सारे फैसलों को कटघरे में खड़ा कर देगा। क्योंकि नेहा के भीतर भी अब कुछ टूटने की कगार पर था। अमन के शहर छोड़ने का दिन तय हो गया था। सुबह की ट्रेन थी। माँ ने बिना किसी भाव के कहा, अपना सामान बांध ले, देर हो जाएगी। पिता चुप थे। राघव ऑफिस के बहाने बाहर चला गया। किसी ने अमन को रोकने की कोशिश नहीं की। नेहा रसोई में खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वह समझ चुकी थी, अगर आज अमन चला गया तो शायद हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके भीतर दबी हुई सारी भावनाएं जैसे एक साथ बाहर आने को मचलने लगी। अमन बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से धीमी सी आवाज आई, अमन। वह ठिठक गया। पलटकर देखा, नेहा खड़ी थी, आंखें लाल, होंठ कांपते हुए। माँ भी वहीं आ गई। बहू, क्या काम है? नेहा ने पहली बार सिर उठाकर माँ की आंखों में देखा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा सच्चाई। माँ जी, अगर आज नहीं बोली तो शायद फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। घर में सन्नाटा छा गया। माँ ने सख्त लहजे में कहा, जो कहना है साफ कहो। नेहा के आंसू बह निकले। मैं इस घर में बहू बनकर आई हूं, लेकिन मेरा दिल आज भी अमन के साथ है। पिता की कुर्सी खिसकने की आवाज आई। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। नेहा ने आगे कहा, मैंने कभी किसी की इज्जत तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिस प्यार को आपने जबरदस्ती दबाया, वो मर नहीं गया। वो हर दिन मुझे अंदर से मार रहा है। अमन स्तब्ध खड़ा था। नेहा, ये मत कहो। लेकिन अब रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसी वक्त राघव भी वापस आ गया। उसने सब सुन लिया था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ, आज अगर सच नहीं माना तो हम सब झूठ में जीते रहेंगे। माँ ने गुस्से से कहा, तू चुप रह।
ये सब तेरी वजह से नहीं हुआ। राघव की आवाज पहली बार ऊंची हुई। नहीं माँ, ये आपकी वजह से हुआ। आपने समाज के डर में 2 जिंदगियां कुर्बान कर दी। माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। राघव ने नेहा की तरफ देखा। मैं तुम्हारा पति कहलाता हूं, लेकिन पति वही होता है जो दिल में बसता है। मैं वो नहीं हूं। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। राघव ने अमन से कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते तो आज सच स्वीकार करो, वरना ये घर एक कब्र बन जाएगा। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनका लिया हुआ फैसला किसी की जिंदगी बना नहीं, बिगाड़ रहा है। पिता ने धीमी आवाज में कहा, शारदा, गलती हो गई। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों की जिद, समाज का डर और अपनी सोच सब एक साथ टूटने लगे। मैंने मैंने सोचा था मैं सही कर रही हूं। अमन आगे बढ़ा। माँ, हमें सही गलत नहीं चाहिए, बस सच चाहिए। लंबी खामोशी के बाद माँ ने कांपती आवाज में कहा, अगर यही सच है तो मैं किसी को बांध कर नहीं रखूंगी। उस दिन समाज के डर से ज्यादा एक माँ का दिल भारी था। कुछ ही दिनों में कानूनी तौर पर नेहा और राघव का रिश्ता खत्म कर दिया गया। राघव ने शहर बदल लिया, अपने हिस्से की खामोशी लेकर। अमन और नेहा ने शादी की, सादगी से, बिना शोर, बिना दिखावे के। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उस आशीर्वाद में पछतावे की नमी थी। समय बीत गया। आज भी लोग उस घर का जिक्र करते हैं और कहते हैं, कभी कभी सही वही होता है जो दिल से किया जाए, समाज से नहीं। माँ अब अक्सर आंगन में बैठकर आसमान देखती हैं, शायद अपने फैसलों का हिसाब ढूंढती हूं। और अमन, वह जानता है प्यार मिल जाना जीत नहीं होती, उसे खोने के डर से बचा पाना असली संघर्ष होता है। अगर आपने पूरी कहानी देखी तो ऐसी ही रियल और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।